नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न पहले का दूसरा। इसमें हमको बताना है कि यहाँ पर दो युग्म दिए गए हैं, ये समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर संगत कोण हमको नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर भुजाओं के हमको मान दिए गए हैं। यहाँ पर भी हमको भुजाओं के मान दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित नहीं दिए गए हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 5 है। तो हम इसको इस रूप में हम इसको लिखेंगे कि AB अनुपात QR, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर 5। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में, तो यहां पर AB अनुपात में हम क्या लिखेंगे? QR। तो यहां से हम लिखेंगे AB अनुपात QR बराबर, इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे? AC अनुपात, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, तो AC अनुपात PQ। यहां पर हम लिखेंगे AC अनुपात PQ। इसी प्रकार से अब यहां पर है आपका BC और यहां पर है आपका PR। तो यहां से BC बटे PR। अब देखिए, अब हमने इनको सही तरीके से हमने इनको व्यवस्थित करके लिखा है। यहां पर हमने लिखा AB अनुपात QR, इसी तरीके से हमने यहां लिखा AC अनुपात PQ और यहां पर हमने लिखा BC अनुपात PR। अब यदि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो यदि समानुपाती होंगी, क्योंकि यहां पर हमको कोण तो नहीं दिए गए हैं, तो यहां पर यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो यहां पर भुजा 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 समरूपता से हम यह सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों युग्म जो है वो कैसे हैं? समरूप है। तो यहां पर अब हम मान लिखते हैं, AB जो है वो है आपका 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। QR जो है वो है आपका 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। इसी प्रकार से AC जो है वो है आपका 3, तो यहां पर हम AC के स्थान पर लिखेंगे 3। और यहां पर जो PQ है वो है आपका 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 6। इसके बाद BC जो है वो है हमारा 2.5 बटे PR जो है वो है आपका 5, तो PR के स्थान पर हम लिखेंगे 5। अब देखिए, हम इसको यहां आगे हल करेंगे, ये आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार से यहां समझिए, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे यहां पर आपको दिया गया है 2.5, यदि हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहां पर आपका 0 लग जाएगा। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो यहां पर इसके स्थान पर लिखेंगे हम 1/2। यहां पर देखिए, AB बटे QR जो है वो है आपका 1/2, AC बटे PQ है वो भी है आपका 1/2 और BC बटे PR है वो भी है आपका 1/2। यानी इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है ना वो समान है, यानी ये समानुपाती हैं। यही तो हमको बताना था। समरूपता की जो शर्त होती है उसमें ये होता है, पहली शर्त होती है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर संगत कोण नहीं दिए हमको। और जो दूसरी शर्त होती है कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो देखिए, एक समान अनुपात में है ना, ये यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है और यहां पर भी 1/2 है। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे
क्यू आर, और यहां पर AC बटे PQ, और यहां पर BC बटे PR। तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर है, क्योंकि यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है, और यहां पर भी 1/2 है। तो यहां पर हम लिखेंगे बराबर, और यहां पर भी हम लिखेंगे बराबर। इनकी जो संगत भुजाएं है ना, वो समानुपाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों जो युग्म है ना, वो भी कैसे हैं? समरूप हैं। तो यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हैं। ये जो निशान होता है ना, ये समरूप का होता है। किसके? त्रिभुज PQR के। यहां पर हमको त्रिभुजों के सांकेतिक रूप भी देना है। तो यहां पर भुजा, 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 भुजा और भुजा, भुजा, यानी इनकी जो भुजाएं हैं ना, वो समानुपाती है। तो यहां पर हम ये भी बता देंगे, ये दोनों जो युग्म है ना, वो समरूप हैं। तो यहां से हम यहां पर लिखेंगे भुजा, भुजा, भुजा समरूपता से। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है? वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।